अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति गठबंधन के इर्द गिर्द घूम रही है और ये गठबंधन हर बार बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और अगर बने भी हैं तो इनका आकार और प्रकार दोनों बदल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में गठबंधन में अगर कुछ बड़े बदलाव हों तो आपको आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति गठबंधन पर क्यों टिकी है और वो कौन दल हैं जो गठबंधन को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं? इसमें छोटे दलों की, जिलों में सिमटे हुए और जाति पर आधारित दलों की बड़ी इज्जत है और इनकी बड़ी वैल्यू है। ये बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। आज की चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। क्यों? क्योंकि आरएलडी के पाला बदलने की खबरें हवा में हैं। ऑफिशियल अभी तक कोई खंडन जयंत चौधरी का नहीं आया, इसलिए चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज की चर्चा हम इसी विषय पर करने वाले। बहन भाई, उत्तर प्रदेश के पावर कॉरिडोर में चर्चा बहुत गर्म है। चर्चा यह है कि आरएलडी समाजवादी गठबंधन से निकलकर बीजेपी की तरफ जा सकती है। कल हमने उस पर एक विस्तृत डिबेट भी की, लेकिन आज की हमारी परिचर्चा इस विषय पर आधारित है कि गठबंधन के दल अगर एक दूसरे का पाला बदल रहे हैं तो इससे उन पार्टियों के जो मूल पार्टियां हैं, प्रिंसिपल पार्टीज हैं, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन में समाजवादी पार्टी, इनकी रणनीति में क्या बदलाव आएगा, इनके तौर तरीकों में क्या बदलाव आएगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे प्रभावित होगी। ईस्ट में क्या होगा, वेस्ट में क्या होगा, सेंट्रल यूपी की राजनीति किस दिशा में जाएगी। शुरू करते हैं हम पश्चिम से। जयंत चौधरी अभी तक समाजवादी गठबंधन का हिस्सा है। अगर वो कंटिन्यू करते हैं समाजवादी गठबंधन के साथ तो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश की तकरीबन 10 सीटों पर काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं वो। कारण किसान का आंदोलन, कारण एक कम्युनिटी की नाराजगी और कारण उस इलाके के सांसदों का नॉन परफॉर्मेंस। ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इसलिए देखा होगा आपने, खबरें चल रही हैं कि बीजेपी तमाम अपने कई सांसदों का टिकट काट भी सकती है। पश्चिम के भी कई हैं और स्पेशली जाट बेल्ट के। लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो क्या होगा, ये संभावना पर भी विचार कर लेते हैं। संभावनाएं राजनीति में स्थायी चीज़ होती है, कभी भी हो सकता है। क्रिकेट और पॉलिटिक्स, एनीथिंग पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी जो चैलेंजेस फेस कर रही है स्पेशली जाट बेल्ट में, जाट पट्टी में, उस चैलेंजेस से वो बच जाएगी और जो वहाँ स्ट्रांग एक अलायंस के प्रत्याशी के रूप में बीजेपी के समक्ष जो चुनौती आ रही है, उस चुनौती से उसे निजात मिलेगी। जो नाराजगी है उससे भी निजात मिलेगी। प्रत्याशी चयन में थोड़ी वैरायटी भी आ जाएगी। लेकिन इससे होगा क्या? क्या बीजेपी को जयंत चौधरी कोई फ़ायदा दे पाएंगे या जयंत चौधरी हमेशा के लिए अपनी राजनीति पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लेंगे? लेकिन कोई सत्ता से बाहर कितने दिन रहेगा? जयंत का ट्वीट इशारा कर रहा है कि वो खीर खाना चाहते हैं। हमारे यहाँ खीर खाने का मतलब है मलाई खाना, या मलाई कौन दे सकता है जो सत्ता में हो? विपक्ष के पास तो कुछ है नहीं। अब इधर आ जाइए ईस्ट यूपी। बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर बातचीत में हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की एक खूबी है कि वो बड़े टफ निगोशिएटर हैं और निगोशिएशन उनका इतना स्ट्रांग है कि कई बार नेताओं के धैर्य की वो परीक्षा भी ले लेते हैं और परीक्षा इतनी कई बार सख्त होती है कि सामने वाले को गुस्सा भी आ जाता है। राजभर को भी गुस्सा आता है, लड़ाई कर लेते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, तरह तरह के किस्म कर लेते हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता है। और मैं हमेशा ही बात कहता आया हूँ भाई बहनों भाइयों की राजनीति में उपयोगिता का सिद्धांत चलता है। यहाँ व्यक्ति नहीं, शक्ति महत्वपूर्ण होती है। शक्ति का मतलब आपके पीछे कितनी राजनीतिक ताकत है, आप कितने वोट ला सकते हैं। राजभर के लोग गाली खाने को भी तैयार हैं क्योंकि उनके पीछे शक्ति है। जयंत चौधरी के तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करके भी अगर कोई उन्हें लेना चाहता है तो ये उनकी शक्ति है, जो उनकी कम्युनिटी, उनके लोग, उनके वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन अपनी शक्ल बदलेगा और निश्चित बदलेगा। लेकिन दो पार्टियां हैं जिनके अभी पत्ते एकदम से साफ नहीं है।
कांग्रेस। मेयरल इलेक्शन में कांग्रेस को थोड़ी बढ़त मिली, लेकिन कांग्रेस अभी भी दिशा विहीन है उत्तर प्रदेश में, तय नहीं कर पा रही कि जाना किधर है, करना क्या है। सपा को गाली भी दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ भी आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को लेना चाहते हैं, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। बहुजन समाज पार्टी इकलौती है जिसने क्लियर कर दिया कोई बात नहीं, अकेले लड़ेंगे। और उनको न विपक्ष पूछता है और सत्ता पक्ष तो खैर दूरी रखता है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि वो बीजेपी से उनकी करीबियत है। तो ये मैंने आपके समक्ष उत्तर प्रदेश के गठबंधन के भविष्य के आकार प्रकार का एक स्वरूप प्रस्तुत किया। आज की डिबेट में हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे ले चलेंगे। आम दलों के लोग भाजपा में आए, मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर 19 में आए, 17 में आए और 22 में भी आए। तो हर बार जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भरोसा करके बहुत सारे दल के लोग आते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे दल के लोग भाजपा में आना चाहते हैं। जब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा तो सब आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल के नाते अपनी तैयारियों के साथ पूरी तरीके से आगे बढ़ रही है और हम चाहेंगे अगर आरएलडी का हमारा साथ मिलेगा तो हम किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए सक्षम है। जो समस्या जनता की कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही है, संपूर्ण विपक्ष को दिखाई दे रही है, वही समस्या राष्ट्रीय लोकदल को भी दिखाई दे रही है। भय हो, भूख हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानों की समस्याएं हों और या फिर बेरोजगार युवा हो, इन सारी समस्याओं के जवाब में राष्ट्रीय लोकदल प्रतिपक्ष का साथ देगा। जो बेंगलोर में मीटिंग होने जा रही है उसमें माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि देश की जनता का असल विकास हो। देश की जनता जो आज कहरा रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, डर से, उसका अंत हो। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज काका हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, एमएच खान जी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और विश्लेषक भी हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मनीष शुक्ला जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। तो ऐसी चर्चाएँ चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाला एनडीए अपना परिवार की संख्या बढ़ा रहा है और जयंत जी का वेलकम करने के लिए आप लोग तैयार हैं। क्या आप स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं? देखिए ब्रजेश जी, अभी आपने बाइट चलाई और आरएलडी के प्रवक्ता ने कहा कि बेंगलोर जा रहे हैं जयंत जी। तो अभी इस विषय पर या तो जयंत जी स्वयं साफ करेंगे या तो जब आगे परिस्थितियां आएंगी, जब हम लोग के पास प्रस्ताव आएगा तो हम भी बताएंगे आपको, जैसे पूर्व में अन्य चीजों की सूचना देते हैं। देखिए, जहां तक रहा सवाल चुनाव लड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के पास एक शानदार नेतृत्व है और नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 6 साल में गांव गरीब किसान के लिए काम हुआ है। उसके आधार पर, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है जिसकी सरकार होती है वो रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करना चाहिए उसको, और हम उसको पेश करेंगे। हम अभी 30 मई से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आपकी पार्टी को जयंत चौधरी की कोई आवश्यकता है? ब्रजेश जी, देखिए, जो अभी बात काल्पनिक है। अभी जब तक हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आता है तब तक उस विषय पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित इसलिए नहीं है। और अभी आपने हमसे पहले ही आरएलडी के प्रवक्ता की एक बाइट दिखाई है जो बेंगलोर जा रहे हैं, या तो उनको शामिल करिए। अभी उनके प्रवक्ता बैठे हैं, आरएलडी के प्रवक्ता बैठे हैं दुबे जी, वो भी क्लियर करेंगे कि क्या उन लोगों के पास क्या जानकारी। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है आरएलडी की? देखिए ब्रजेश जी, मैंने कहा ना, प्रवक्ता का काम है कि जो हमारी नीतियां हैं, जहां जो निर्णय हो चुका है उस निर्णय से आपके द्वारा यानी मीडिया के द्वारा आम जनता तक बात को पहुंचाना। तो कोई बात अगर अभी किस स्टेज पर है, कैसे है, ये आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज मुरादाबाद में कहा कि अगर हमारी नीतियों से कोई सहमत है तो आ सकता है, स्वागत है। बिल्कुल। तो अगर जयंत सहमत हो जाए किसी समय तो संभव है, स्वागत करेंगे आप लोग उनका। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रवादी सोच है, जो विकास परक नीति है, अगर उसमें कोई अपना विश्वास व्यक्त करेगा और दूध और पानी की तरह मिलने को तैयार होगा तो निश्चित रूप से उस पर दूध और पानी से मुझे एक बात याद आई है
खीर कितनी बनी? जी कितनी बनी खीर? जी सवाल एक बार रिपीट कर दिए भाई। आपने दूध वाली बात की तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि खीर खाने का एक ट्वीट आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े सुधी प्रवक्ता हैं और आपने ज़रूर पढ़ा होगा। क्या खीर बन गई? अब देखिए, इसके पहले तो सत्ता में जो लोग रहते थे बिरयानी भी खिलाया करते थे। अरे तो खीर खिला दो, कहे तो रहे कि भाई जी बिरयानी खाओ, अलग खाओ, हम तो खाएंगे। नहीं, अभी देखिए दुबे जी बैठे हैं और जयंत जी की बातों का क्या मंतव्य है, जयंत जी के बयान का क्या मंतव्य जनता निकाले। हमसे अच्छा तो दुबे जी भी बताएंगे कि उसका क्या मंतव्य है। हम तो भारतीय जनता पार्टी की आधार पर चुनाव में जाने वाली है, वो हमने बताया कि अपने अगला सवाल ओम प्रकाश राजभर के लिए है। उनके साथ भी कोई बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि आजकल वो बहुत आपकी पार्टी के नेताओं के साथ देखे जा रहे हैं और फिलर्स भी वो देते रहते हैं कि आ रहे हैं। अब आज कोई एक नई डेट बता रहा था कि 7 अक्टूबर को कुछ बताएंगे। आप उनके साथ डिस्कशन में हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति, राष्ट्रवादी सोच, विकास परक नीति से सहमत होंगे, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में काम करना चाहेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहेंगे, उनके गुण दोष के आधार पर पार्टी निर्णय लेती है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ 2017 में अलायंस में थे, बाद में वो समाजवादी पार्टी के साथ गए। अभी उनसे उनका गठबंधन टूट गया है और गठबंधन भी टूटा कि उन्होंने कह दिया कि मेहनत करिए अखिलेश जी नाराज हो गए। तो अब जब भी इस तरह की कोई ओम प्रकाश राजभर को आप किस तरह का नेता मानते हैं? मतलब आकलन किस तरह से आप करते हैं? नहीं, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, उनकी पार्टी राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 17 में चुनाव लड़े और एक अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनको ओम प्रकाश राजभर जी को मिली। जब से उन्होंने पार्टी बनाई थी तब से उनका पहली बार विधानसभा में खाता खुला, कैबिनेट के मिनिस्टर बने और एक आधार उनका है। इज्जत करते हैं आप उनकी? नहीं, हम तो सबकी इज्जत करते हैं। हम तो अखिलेश यादव जी की भी इज्जत करते हैं एज ए पॉलिटिशियन। धन्यवाद। मनोज काका हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी ने छोड़ा, सोचा चलो हमारी जान छूटी, इतना ही पूछ के छोड़ दिए। ओके, मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी शुक्रिया। चर्चा है कि जा रहे हैं वो, क्या है, कुछ फाइनल हुआ? नहीं, आपके इस चर्चा का तो यही खंडन हो गया। आपके संवाद में ही उनके एक अधिकृत प्रवक्ता ने जवाब दिया क्या कि वो जो विपक्ष की बंगलौर में मीटिंग होने जा रही है उसमें वो शरीक हो रहे हैं और अभी तक जो हम लोगों को जानकारी है किसी भी तरह के उन्होंने अधिकृत इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है कि वो जा रहे हैं। हालांकि इसके बीच में ये जरूर बातें कई तरह के चैनलों से और कई सोशल मीडिया से आई है और ये सब मानते हैं कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है, तो इसको भी मानते हैं। लेकिन चौधरी साहब ने और जयंत जी ने तो जो इधर बीच अपनी राजनीतिक विरासत जो हासिल करी है और जो उनके साथ लोग खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर उसके आप उसके पूरे परिप्रेक्ष्य में जाइए तो जिस व्यक्ति का इतना राजनीतिक विमर्श और इतनी राजनीतिक हैसियत थी, उस व्यक्ति पे लाठी बरसाने का काम किसने किया? उसको सम्मान देने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। देश के सबसे बड़े उच्च सदन में किस पार्टी ने भेजा? तो मैं समझता हूं कि वो इसको बखूबी समझ अब अगर रहे बीजेपी होंगे। आपने जैसे राज्यसभा बना दिया, बीजेपी इसके आगे की इज्जत देना चाहती है तो? नहीं, देखिए, एक तो इज्जत देना होता है और एक होता है, अब फिर मुझसे वही बात आप कहला भैया मैं नहीं कह रहा हूं, जो मन हो नहीं, बोलो, नहीं, कोई मुंह में- आप अपने मन से, आप पत्रकार हैं और आपके आलोचना पर और आपके किसी विचार पर समाजवादी पार्टी नहीं रोक लगा। समाजवादी पार्टी आप ये कह देंगे कि टमाटर महंगा है तो आपको जेल नहीं भेज देगी। समाजवादी पार्टी आप कह देंगे कि आप उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, गुंडा राज है, तो आपका चैनल नहीं बंद करा देगी। ये समाजवादी पार्टी का ना चरित्र है, ना उसके हम नेताओं लोग का है, गठबंधन पे ना बात कर वर्करों रहे हैं, का आप है। कुछ कहीं और आज नहीं, गठबंधन पे ही हम कह रहे हैं। ओम प्रकाश का भी ऑलमोस्ट तय है। किसका आपका गठबंधन तोड़ने की कोशिश हो रही है, आपको एहसास है? नहीं, हमारे साथ तो क्या क्या नहीं हुआ साहब। समाजवादी पार्टी के साथ तो समाजवादी पार्टी के लगातार वोट कम कराए जाते हैं। समाजवादी पार्टी का 1 लाख से ज्यादा वर्करों पर फर्जी मुकदमे कराए जाते हैं। इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में कोई लोकतांत्रिक सरकार है
जिस सरकार के लोग, जो बीजेपी 100 रुपया सिलेंडर महंगा होने पे सड़कों पे आती थी, 200 रुपए के बाद टमाटर है, टमाटर महंगा कहने वाले सब्जी विक्रेता को और उसके पुत्र को जेल भेज दिया गया। ये दुनिया में कहां कौन ऐसी सरकार होगी जो महंगाई को महंगाई कह देने पे जेल भेज देती होगी? आप हमें एक सरकार ऐसे बता दीजिए। सर वो बात और ठीक है, आप ये इसी बिल्कुल सरकार- ठीक कह रहे हैं आप कि सुन जेल गए या कार्रवाई हुई, लेकिन सर आप सड़कों पे उतरे नहीं। सड़कों पे आप अगर उस 100 रुपया के सिलेंडर को सर पे रख के छाती पीटते थे, आप तो 1100 पे नहीं बोल रहे हो सर। अरे अरे आओ सड़क पे सर। अरे सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी सर सड़क पे बोलो नहीं उतरती सर, है। एक्ट के और जरिए आप दिखाओ दिखाते सर। भी हैं एक्ट के जरिए सर, एक्ट एक्ट के जरिए। करती है मतलब समाजवादी कार्य पार्टी। के जरिए। किसको लेके हम लोग सड़क पे नहीं रहे? आपने देखा होगा इसी लखनऊ में, हजरतगंज में, पूरे उत्तर अच्छा, प्रदेश अगर में जैन किस चले विषय गए को तो लेकर भरपाई कैसे समाजवादी करोगे? पार्टी सड़क पे नहीं एक रहे? सिचुएशन अगर ये आती है मनोज जी, हम लोग पॉलिटिकल बात कर लेते हैं कि अगर जैन चले जाते हैं तो आप भरपाई कैसे करोगे? देखिए, एक बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुंबई में दिया। उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो ताकत है वो जनता के पास है। और ये और किसी बड़े एक पॉलिटिशियन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। तो ये उत्तर प्रदेश का जनमानस ये जानता है कि 6 साल इस सरकार को बीत गए और 9 साल उस सरकार को बीत गए, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में अगर विकासात्मक कोई कार्य दिखेगा आपको, आपके मेट्रो पास कोई दिखेगी, प्लान भी हाईवे है? दिखेगा, एक्सप्रेसवे दिखेगा, तो आपके पास- अखिलेश यादव का ही किया धरा दिखा। आपके पास कोई प्लान भी है? जैसे कांग्रेस को भी बात कर रहे देखिए, हैं या बीएसपी भी हो सकता है, आपका कोई प्लान भी है हर- अगर वो निकल गए तो? हर राजनीतिक दल के पास उसकी अपनी रणनीति होती है और उसके अपनी योजनाएं होती हैं। हाँ, वही लेकिन समझना सब चीज को जी। आप डिस्कोर्स में नहीं कह सकते, आपके मंच पर नहीं कह सकते। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की रोज मीटिंग होती पर है, एक बात या बताओ, राष्ट्रीय ये अध्यक्ष तो जी लगातार- कंसर्न का विषय होगा ना कोई, मतलब हम लोग जैसे पत्रकार भी अगर इसकी चर्चा कर रहे हैं, डिबेट हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग के यहाँ भी तो चिंता का विषय होगा कि जैन जा सकते हैं। अभी तो बात तो कर ही रहे होंगे आप लोग। अभी तो जिस पर हमारा आपका संवाद हो रहा है उसको पूरी तरह से आरएलडी खारिज कर रही है कि हम गठबंधन में हैं, हम इंटैक्ट हैं, तो फिर इस पर क्यों संवाद हो रहा है? वो कि नहीं वो संवाद जा रहे इसलिए हैं। हो रहा है ना को खीर उर की कुछ। देखिए, कई तरह के खीर की और आप चंदौली के है ना रहने वाले? जी जी, तो चंदौली में खीर खाने का मतलब क्या होता है? देखिए हमारे यहाँ खीर खाने का मतलब तो खुशी होता है। कैसी, खुशी मतलब में- खीर खाना क्या मतलब, कैसे खाई जाती है? खीर कई तरह से हमारे यहाँ खाई जाती नहीं है। मतलब किस परिस्थिति में खाई जाती है? कई बार विरोधियों को जलाने के लिए मनीष भी घर शुक्ला में जो है खीर खाई जौनपुर जाती के है। हैं, इनके यहाँ खीर खाने का मतलब होता है मलाई खाना, और मलाई किसके पास है? अब मनीष शुक्ला की बात ना करिए। मनीष शुक्ला बेचारे जिस विचारधारा में है, उस विचारधारा के लोग इस देश के पूज्य गांधी की हत्या करने में दोषी पाए गए। धन्यवाद। तो मनीष हम लोग शुक्ला के डिबेट से बाहर विचारधारा जा पर रहे हैं। हमको नहीं काम करना। आरएलडी के और ना प्रवक्ता और हम इनसे आज प्रभावित की हो रहे हैं। डिबेट में ये जो असमंजस और संशय के बादल हैं वो काफ़ी घने हैं। और दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुबे जी शुक्रिया आपका। तो इन दोनों को आप ही जवाब दो, ये बीजेपी वाले क्या चाहते हैं और सपा वाले, आप थोड़ा स्थिति स्पष्ट करो। नहीं ब्रजेश जी, हम स्थिति, हमने क्या कोई कहा कि हम कहीं जा रहे हैं या हम भारतीय जनता पार्टी से समझौता करने जा रहे हैं? अगर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ने का काम कर रहे हैं, किसानों की समस्याओं पर, नौजवानों की समस्याओं पर, पहलवानों के आंदोलन को, किसानों का आंदोलन हुआ, सारे आंदोलन राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी लड़ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गांवों को पहले चरण में लिया गया है, जिसमें हम समरसता अभियान चला रहे हैं। समरसता अभियान में भीड़ उमड़ रही है, लोग शामिल हो रहे हैं। क्या आप ये कहना उसको चाहते व्यापक हैं कि समर्थन मिल रहा है। तो आप इस बात को- गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं या अभी विचार करेंगे? नहीं, हम नहीं विचार की, हम गठबंधन को और मजबूत करना चाहते हैं ब्रजेश। किस वाले गठबंधन हम इसमें को? कांग्रेस को भी जोड़ना चाहते हैं। दुबे जी किस हम इस- गठबंधन को? नहीं, जो हमारा गठबंधन है। कौन सा वाला नाम लो? जो जिस गठबंधन में हम हैं। किस गठबंधन में हैं आप? अरे उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन किससे है? किससे आप बताओ जो ना। गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी का, ओके। राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। ओके। और इस गठबंधन में हम इसका विस्तार चाहते हैं। हम इस गठबंधन में जो समान विचारधारा के दल हैं उनको भी जोड़ना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी के सीधे साथ मुकाबला आपकी कोई बात नहीं चल रही कराना है? चाहते हैं। नहीं, बीजेपी के साथ अगर बात चल रही होगी तो हम बीजेपी के खिलाफ संघर्ष क्यों करेंगे?
हम महंगाई के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, हम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे दुबे हैं। जी सोच समझ के बोलो, कल किसानों को पता चला आप गन्ने का डिबेट करते मूल्य रह दिलाने जाओ के लिए कर रहे हैं। और चौधरी साहब शपथ ले लें। कोई चीज होगी पर चौधरी साहब कोई भी चीज रखेंगे पार्टी के फोरम पर रखेंगे। पार्टी के फोरम में यह है कि चौधरी साहब बंगलौर जा रहे हैं, विपक्ष की बैठक में भाग लेंगे और विपक्ष का जो कार्यक्रम है, जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिसकी शुरुआत की है, उस मुहिम को पूरा समर्थन है। चौधरी जयंत सिंह जी बंगलौर मीटिंग में भाग लेंगे और विपक्ष को मजबूत करने का काम आपकी करने पार्टी जा के रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं रामाशीष राय, उन्होंने परसों एक स्टेटमेंट दिया था कि 12 सीटें आपको चाहिए। किससे 12 सीट मांग रहे हैं लोकसभा की? हम लोकसभा हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 सीटों पर काम कर रहे हैं, पर 12 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल मजबूती के लिए संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है। और हमने कहा ना कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हमने पहले चरण में लिया मतलब है। जिसके हम साथ भी 1600 आप गांवों में, जाएंगे या संपर्क प्रेजेंटली का मैं अभियान मानता हूं छेड़ेंगे। आपकी बात की, ठीक है आप सपा के साथ हैं अलायंस में, तो 12 सीटें चाहिए आपको, 12 नहीं सीटें हमें कितनी चाहिए, सीटों का एक कोई पैमाना बनेगा ना। आपके ही प्रदेश अध्यक्ष ने उस कहा है बैठक 12 में तय सीटें हो रहा है कि चाहिए, जो जहां प्रभावशाली कम हो। से कम वर्ड का इस्तेमाल किया 12। देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष, वो ब्रजेश जी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात राष्ट्रीय नेतृत्व को कहेंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवक्ता हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह का प्रवक्ता हूं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। ओके, मैं जो राइट मैं चौधरी जयंत सिंह जी की बात को बोल रहा हूं। बहुत ऊंची बात कह गए कि आप रामाशीष राय को कुछ नहीं समझते, आप उनकी कोई प्रवक्ता नहीं है, आप सीधे जयंत चौधरी को रिप्रेजेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं। अच्छा भैया, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवक्ता हूं और मैं ये बोल रहा हूं भैया कि विपक्ष कोई की गुस्सा बैठक कोई में बात नहीं चौधरी साहब जा है, रहे मैं हैं। कोई इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कभी लड़े हो 12 सीट जो आज मांग रहे हो? क्यों नहीं लड़े? उत्तर प्रदेश में 7 सीट लड़े थे मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में, और पिछली बार 2019 में जानते हो 3 टिकट मिला था। बता दे रहा हूँ, बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, और तीनों सीट हार गए हो और आज 12 मांग रहे हो, तो यही तो है कि तोड़ना चाहते हो गठबंधन। आप कह रहे हो मैं तो जयंत चौधरी का प्रवक्ता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष से क्या मतलब? प्रदेश अध्यक्ष को झोले में बंद कर दो भैया, हटा दो अगर आपको इतना खराब लग रहा है तो। प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी, आप प्रदेश अध्यक्ष का खुलेआम अपमान कर रहे हैं, आप पार्टी के संविधान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष को नीचा दिखा रहे हैं। गवाही मनीष शुक्ला देंगे, आपने बात बोली है तो आप कह रहे हो, मैं क्यों नहीं कोई आपने नीचा दिखाया है। हम लोग ये हमारे संस्कार में नहीं है। नहीं तो अभी मैं बोला क्या? गलत बात कह दी। अभी मैं बोला बातों को तोड़ मरोड़ आपने करके देने का। अच्छा तोड़ा मरोड़ा ये मैं बोला? रुको अच्छा खान साहब बता दे, अभी सब साफ हो जाएगा। नहीं उन्होंने अभी रुक तो जाओ दुबे जी, आज गुस्सा क्यों? नहीं सारी चीजें साफ है ब्रजेश जी, सारी चीजें साफ है, कहीं कोई उसमें वो मैं नहीं कोई है। लड़ाई थोड़ी लगा रहा हूँ। आप ही ने कहा कि मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, जयंत चौधरी का प्रवक्ता हूँ, आपने खुद क्लियर किया। एमएच खान साहब मौजूद हैं। दुबे जी अब ये बता रहा हूँ कि जयंत जी बंगलौर जा रहे हैं। दुबे जी अब आपने देखिए शॉट तो खेल दिया है, इसका परिणाम जो भी हो। एमएच खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब नहीं आप रुक जाओ दुबे जी। जी भैया खान साहब ये क्या देख रहा हूँ मैं, तो बड़ा परेशान हो गया। ये है क्या, चल क्या रहा है ये? जी नहीं, जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें तथ्य निकल के सामने आ रहा है। देखिए दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। जब ये 19 में चुनाव लड़े थे, 3 टिकट इनको मिला था, जिसमें ये जयंत चौधरी भी लड़े थे, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी साथ में थी। तो इनको पता है कि अगर हम फिर इस गठबंधन से लड़ेंगे, अकेले सपा से लड़ेंगे तो हम तो साफ हो जाएंगे। तो वो राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वो दूध की बात कर रहे हैं, छाछ की बात नहीं कर रहे हैं, वो खीर की बात कर रहे हैं। खीर में इन लोगों को कुछ पता भी नहीं है कि क्या कहना है, क्या सुनना है। हम आपको ले चलते हैं, थोड़ा पहले ले चलते हैं आपको, कि 2014 के पहले मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक सारे विपक्ष के लोग एक हो गए थे और एक झंडा, एक चुनाव चिन्ह, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन मुलायम सिंह यादव, टिकट जितना चाहो जिसको देना चाहे दे दो,
और जितना चाहे जिन लोगों को देना चाहे दे लो आप, और उसके बाद सिंबल भी आपका ही रहेगा। एक हफ्ते बाद वो गठबंधन टूट गया था कि नहीं टूट गया था, बताइए। हाँ बिल्कुल टूट गया था। क्यों टूट गया था? क्यों टूट गया था? डंडा पड़ा था कि हाँ सब कुछ सीबीआई में और जेल भेज दिया जाएगा, सब लोग भाग गए थे। तो ये चर्चाएं करना अभी से कि हाँ हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, 14 सीट चाहिए, 12 सीट चाहिए, जब ये सपा बसपा के गठबंधन में चौधरी साहब चुनाव हार गए और वहां के किसान दुखी हैं, तो ये जाने की स्थिति में ऐसा है वहाँ। खान साहब, आप ये बार बार जो ये आरएलडी पे तंज कस रहे हो ना, आप जिस पार्टी के लिए सिंपैथी रखते हो, बीएसपी उसके पास 1 एमएलए है और आपसे 9 गुना ज्यादा ताकतवर, उनके पास 9 एमएलए। रुक जाओ भैया दुबे जी, पहला राउंड रुक जाओ दुबे जी, दुबे जी पहला राउंड रुक जाओ। आप ऐसा कभी नहीं करते थे, आज ही कुछ तो रुक जाओ। पहले राउंड में कहाँ कोई इंटरप्ट करता, देखो सब शांत है। खान साहब 9 गुना अधिक ताकत है और आप उनको मशवरा दे रहे हो। अपना घर देखो पहले। हमको बोलने नहीं दिया, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। बड़ा मुश्किल। अरे बोलो, कौन रोक रहा है? हमारा घर देखिए इस वक्त तो सुन तो लीजिए पंडित जी, आप महागुरु हो, आप सुन तो लो पहले। ये चुनाव एमएलए का नहीं है, ये चुनाव पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट में आज बसपा के पास 11 एमपी हैं, इनके पास 3 एमपी हैं। कहां खड़े हो रहे हैं ये? हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट में इनके पास 3 एमपी हैं। आदमी अपना भविष्य देखता है। और अभी देखिए समाजवादी पार्टी के जो आपने बाइक चलवाई थी, उसमें उन्होंने कहा अगर आरएलडी हमारे साथ आती है तो हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर मगर हो रहा है चुनाव में, आप अपना विचारधारा रखिए। ऐसा तो नहीं है कि आरएलडी कभी बीजेपी में नहीं गई थी। अजीत सिंह जी बीजेपी में चले गए थे, मंत्री बन गए थे? नहीं बन गए थे, बन गए थे। पर बेटे का तो ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ना। चुनाव बेटा तो बड़ी साफ सुथरी राजनीति कर रहा है। नहीं तो बन जाएगा ना। आप उसी लाइन पे चलेंगे जो आपके पिताजी चले थे, जो आपके दादाजी चले थे। राजनीति तो राजनीति है। राजनीति में तो आदमी किसी भी कदम पे जा सकता है। नहीं, आप इस तरह से किसी के पिता के आधार पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। खान साहब किसी के फादर को लेकर आप इस तरह टिप्पणी नहीं कर सकते। हम अपने बाप दुबे जी रुक जाओ, देखो बीच में ना बोलो दुबे जी, दुबे जी ना बोलो बीच में। आप दुबे जी बिला वजह बोल रहे हैं, बिला वजह बोल रहे हैं। टिप्पणी कर रहे हैं, हम समझ देंगे। वो गलत टिप्पणी सही बात कहना तकलीफ हो रही है। हम कह रहे हैं कि आप विरासत पे चल रहे हो ना। नहीं, सही बात क्या कह रहे हो? अभी दे रहे हैं, बात पे मत जाइए आप। तो जैन चौधरी हैं तो चौधरी और खाली चौधरी लिखा है। जैन चौधरी अगर अपने पिता की विरासत पर नहीं चलते तो आज अध्यक्ष नहीं बन पाते। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जैन चौधरी जी बने हैं अपने पिता की विरासत पर। तो पिता की विरासत क्यों नहीं लिया जाएगा नाम? उन्होंने जरूर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की गली धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा किया, किसान जागरण। अरे खान साहब को नहीं दिखता आप कितना संघर्ष कर रहे हो दुबे जी। खान साहब पता नहीं क्या देख रहे हैं आजकल। आजकल मैं बिल्कुल सही देख रहा हूँ, आईना भी बताएगा। साहब अपनी पार्टी देखें, मैं आप ही का बताया हुआ आप ही का शिष्य हूँ। ऐसा न कहो खान साहब, आप बड़े बुजुर्गवार सीनियर आदमी हो, ऐसा न कहो। आप किसके शिष्य हो सकते हो? आप तो गुरु आदमी हैं। मैं कुछ आप गुरु आदमी जो हो। कुछ सीखा जी शुक्रिया आपका। आपसे अंशु अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस। थैंक यू खान साहब। अंशु अवस्थी हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। ये जो कुछ भी चल रहा है, कांग्रेस का कुछ नजर है, कुछ ध्यान है, कोई कंसर्न है कि यूपी में हो क्या रहा है? गठबंधन के आकार प्रकार बदलने की तैयारी चल रही? ब्रजेश जी देखिए, वो शाम मुझे याद आ रही है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, 1 साल से ज़्यादा हो रहे थे और सरकार उसको दबाने का पूरा प्रयास कर रही थी। यहाँ तक कि किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा था, आतंकवादी कहा जा रहा था, एनआईए भेजी जा रही थी और राकेश सिंह टिकैत जी रो रहे थे। उस समय चौधरी साहब का फ़ोन गया था और उनके फ़ोन से उस आंदोलन को ताकत मिली और वहीं से वो आंदोलन फिर से खड़ा हुआ। और उस आंदोलन की वो ताकत थी कि प्रधानमंत्री जी को 3 काले कानून वापस लेने पड़े और माफ़ी मांगनी पड़ी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डिबेट में ब्रजेश जी सभी राजनीतिक लोग हैं, लेकिन जब लोकदल की बात हो रही है और जब कांग्रेस की बात हो तो उसमें किसान का हित जरूर सुरक्षित होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ सरकार में गए हों या कोई भी आगे निर्णय हो, लेकिन अगर इस डिबेट में राकेश सिंह टिकैत जी होते, हम लोग शायद उसकी कमी महसूस कर रहे हैं,
अगर वो होते तो जरूर वो भी एक अपनी राय रखते। वो तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है ना, उनसे क्या मतलब? नहीं देखिए, नॉन पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन लोकदल किसानों की लड़ाई लड़ता है और ये बात वो खुद मानते हैं कि चौधरी अजीत सिंह जी ने उनको वो ताकत दी थी जिसमें पूरा आंदोलन निराशा की तरफ। अब आप अपना स्टेटस क्लियर करिए। हाँ, कि हमारे कांग्रेस स्टेटस, उत्तर हम प्रदेश अपने को लेकर स्टेटस पे आ रहे हैं। असमंजस में क्यों? देखिए, हम हमेशा ये चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा इसी बात को लेकर की, जिस सरकार दबाना चाहती है, किसानों की आवाज को दबाना चाहती है, युवाओं की आवाज को दबाना चाहती, तो हम चाहते हैं कि जितने विपक्ष के लोग हैं जो किसानों के लिए लड़ते हैं, लोकदल तो लड़ता है, सभी जानते हैं, तो जो किसानों के लिए लड़ते हैं, जो नौजवानों के लिए लड़ते हैं, उनको अपने हितों के साथ साथ उन किसानों के हित के बारे में भी सोचना होगा। कोई पहल कर रहे हैं आप? देखिए, लोग पहल अगर ना कर रहे होते तो बेंगलोर की मीटिंग में आपके प्रवक्ता, अभी आरएलडी के प्रवक्ता दुबे जी बैठे हुए हैं, इससे पहले उनके ऑफिशियल बयान आए कि वो बेंगलोर की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। कि जयंत इस मीटिंग में जा रहे हैं? जयंत जी ने इस बात को खुद कहा है, प्रवक्ताओं के साथ साथ जयंत जी ने खुद कहा कि मैं पिछली मीटिंग में नहीं आ पाया, उसका उन्होंने कारण भी बताया और कहा बेंगलोर में शामिल होंगे। लेकिन उसके बाद एक स्टेटमेंट, एक ट्वीट भी आया है। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि ट्वीट में खीर खाने का जिक्र है। देखिए, खीर चावल, जयंत जैसे सीनियर लीडर से कोई बात हंसी मजाक में तो कहेंगे नहीं होंगे, अगर कहें तो ये गंभीर बात है। नहीं, मुझे तो लगता है वो किसानों के हित में है, क्योंकि चावल भी किसान धान उगाता है, चावल होता है, दूध भी भाजपा वालों की खीर में तो देख ही रहे क्या हाल हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। आप हरदोई के रहने वाले ना? उस खीर में कोई ताकत नहीं। हरदोई के हैं? हाँ बिल्कुल। हरदोई में खीर कब खाते हैं? नहीं, खीर खाने का मतलब क्या होता है? देखिए, खीर तभी खाते हैं जब पूरा एक मेगा अलायंस बन रहा है। ओके। खीर ये तभी खाते हैं जब इतना बड़ा अलायंस बनना, और मलाई कहाँ होती है? गवर्नमेंट के पास होती है, भाजपा, रूलिंग पार्टी के पास। भाजपा की ये हालत है। खीर तो नहीं, खीर तो हम लोग 2024, आपके पास तो कोई खीर है नहीं सर। 2024 के चावल की तैयारी चल रही है ब्रजेश जी, अभी चावल आ रहा है, आ चुका है। कांग्रेस अलायंस में जाना चाहती है या चर्चा है कि कांग्रेस दम ठोक रही कि अकेले लड़ेंगे? हमारी तैयारी पूरी सीटों पर है, हम मजबूती से, हमने संविधान रक्षक नियुक्त किए हर बूथ पर, 1,68,000 से ज्यादा बूथों पर संविधान रक्षक। क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा भाजपा सरकार से संविधान को है। वो संविधान समाप्त करके दलितों के अधिकारों को देखिए कैसे। क्या हुआ खान साहब? अब तो ये सोशल मीडिया पर चल रहा है ब्रजेश जी, खान साहब कि भाजपा की सरकार बनवाओ, खुद पर मुतवाओ, ये चल रहा है। क्या यार, ये सोशल मीडिया। खान साहब, मैं आपसे खान साहब इस तरह ना बोलो, इस तरह ना बोलो, ऐसे ना बोलो। आप बुजुर्ग आदमी हैं, अच्छा नहीं लगता। बूथ वाइज बनाइए ना, उत्तर प्रदेश की बात करिए। नहीं, आप हम तो विधानसभा पूर्वा के रहने वाले हैं। वहाँ पे एक बूथ नहीं बना है। देखिए, हम देखिए, हमारे आपके बीच में कोई डिबेट नहीं हो रहा। बयान देना अलग बात है, काम करना अलग बात है। अरे खान साहब, आप क्यों, देखिए ब्रजेश जी ओपनिंग रिमार्क है। खान साहब ना बोलो, ओपनिंग बात है, सही बात कह रहे हैं। ना खान साहब बीच में ना बोलो आप। हाँ, कंप्लीट करो। ब्रजेश जी, जो हमारा अलायंस बना है, पटना के अलायंस के बाद जयंत जी ने खीर की बात की है और चावल तैयार हो चुका है, बाकी तैयारियां चल रही है। खीर 24, मतलब आपको जयंत चौधरी पर भरोसा है, जबकि वो आपके साथ भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल साथ हैं। जब कहाँ पटना साथ में वो है? नहीं साथ आ पाए। मतलब आपके साथ यूपी में कोई अलायंस में नहीं है? जो हम पहल कर रहे हैं उसमें जयंत चौधरी जी साथ हैं। शुक्रिया। बीरेन जी भी आ गए डिबेट में। बीरेन जी, स्वागत आपका। ये विपक्ष कैसे बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? ये तो एक एक करके उठाए ले जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इस तरह के फिलर्स आ रहे हैं कि कुछ गठबंधन में बदलाव होने जा रहा है। क्या चर्चाएं हैं और खबर क्या है? देखिए, खबर सत्यता के काफ़ी निकट है और ये बात अब काफ़ी लगभग साफ हो चुकी है कि गठबंधन में दरार तो है। अब नेताओं की स्थिति यह है कि सियासत में इस तरह से मजबूती से झूठ बोला जाए कि हम सत्ताधारी की मीटिंग में जाएंगे, डट कर बोला जाए कि लोग आखिरी दिन तक सच माने। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं वो करें, लेकिन कहा जाता है कि जो दोस्त होता है वो गरीब और अमीर नहीं होता है, ये कोई अहम मुद्दा भी नहीं होता है। बस दोस्त से आदमी ये उम्मीद करता है कि वह कपटी ना हो, लालची ना हो, अवसरवादी ना हो। लेकिन सियासत में दोस्ती को अस्थाई नहीं माना गया है, अस्थाई है, वो आती जाती रहती हैं। जो लोग आज खीर खाने के लिए तैयार हैं उन्होंने कभी लाठियां भी खाई हैं, उन्होंने कभी जेल भी की रोटियां भी खाई हैं। जिन लोगों को आज खीर अच्छी लग रही है उनको ये जानते होंगे कि घर में खीर तभी बनती है
जब पूड़ी और कद्दू की सब्जी भी बनी हो उसके साथ खीर का स्वाद और बेहतर होता है। तो जब केंद्र में भी कोई मंत्री पद मिल जाए और उत्तर प्रदेश में भी कोई मंत्री पद मिल जाए तो फिर ये सारी चीज़ें एक साथ पूरी हो जाती हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में तो 4 साल की सरकार है, 4.25 साल की, तो वो छोटी मोटी बात नहीं है। और इस देश में संसाधनों का, खाने पीने की चीज़ों का हमेशा असमान वितरण रहा है। यही वजह है कि किसी के नसीब में हमेशा खीर रही है, किसी के नसीब में जेल की सूखी रोटी रहती है। आज मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, वो जेल में पड़े हैं और कोई कह रहा है कि नहीं हम खीर खाएंगे। तो बीजेपी का जो ये ऑपरेशन लोटस है ये तो चल रहा है, इससे कितनी देर तक कौन इनकार करेगा ये वो जाने। लेकिन पूरब और पश्चिम दोनों तरफ इसका प्रभाव दिखता है और ये अचानक से आएगा जब एक तरफ से राजभर और दूसरी तरफ से जयंत चौधरी के नाम की जो संभावनाएं चल रही वो होंगी। अब बात ये आती है कि अगर जयंत नहीं है विपक्ष के मोर्चे में तो फिर विपक्ष में लोकसभा के चुनाव का समीकरण उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अखिलेश यादव क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या अखिलेश के साथ कोई एक पार्टी आए, चाहे वो कांग्रेस आए या बसपा आए। कांग्रेस के पास अभी खाली माहौल है उत्तर प्रदेश में, वोट बैंक कोई नहीं है। अगर अखिलेश और कांग्रेस यादव कांग्रेस पार्टी एक साथ आ जाती है तो वोट बैंक का बहुत लाभ नहीं होगा, लेकिन ये कि जो बिखराव होगा वो थोड़ा वो थाम लेंगे। अगर बसपा आती है उनके साथ तो उनका वोट बैंक भी बढ़ेगा और बीजेपी के सामने कठिन चुनौती भी आएगी। ब्रजेश जी, ये एक समीकरण है। अब छोटी पार्टियों की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, उनको सत्ता के करीब भी रहना है और बीजेपी की भी अपनी कुछ मजबूरी है जी। वो देश में जो माहौल बना है वो उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वो छोटे छोटे दलों के अस्तित्व को खत्म भी नहीं कर पा रही है, तो वो स्वीकार करती है कि चलो राज्य में रह लो, हमें केंद्र में रहने दो। यहाँ भी कुछ इस तरह की स्थितियाँ छोटे दलों को बर्दाश्त किया जा रहा है, उनको भी दे रही है पार्टी। और जयंत अगर एनडीए से चले जाएंगे तो ये जो महंगाई से जनता की कमर टूट रही थी उस कमर का क्या होगा, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है। अखिलेश यादव के पास क्या विकल्प शेष बचेंगे फिर, अगर इन केस, अगर अभी तो संभावना नहीं दिख रही ऐसी या अभी कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति का निर्माण होता है कि जयंत अलग होते हैं, भरपाई कैसे करेंगे अखिलेश यादव इसकी? देखिए, भरपाई माहौल करता है। अखिलेश यादव को गठबंधन में जाना है या उनके साथ जो गठबंधन करने वाले लोग तैयार हैं, या आने वाले वक्त में तय होगा। सिर्फ 2 ही विकल्प है, या तो कांग्रेस उनके साथ है या बसपा आए। तो ये आने वाले वक्त में अब कितनी सीटों पर इन लोगों का बात बनती है। अगर अकेले लड़ती है समाजवादी पार्टी जी, तो जो विपक्ष के वोटों का बिखराव होगा उसका फायदा बीजेपी लेगी, ये बात साफ है। देखिए, एक चीज है कि किसानों की पार्टी मानी गई है, जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल। अजीत सिंह भी किसानों के नेता कहे जाते रहे, चौधरी चरण सिंह भी थे। तो समस्या इस बात की है कि किसान की जो महंगाई और किसान की आय बढ़ाने की बात करती थी जी, लालौद, क्या वो आय बढ़ जाएगी? गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए जो संघर्ष करते थे वो संघर्ष उनका पूरा हो जाएगा। और महंगाई की मार से कमर तो टूटी हुई है, वैसे विपक्ष के पास नारा है भाई, बेरोजगारी और तमाम सारी। देखिए, सियासत में नैतिकता और चरित्र, अब ये सब चीज़ें सिर्फ किताबी बातें बनकर रह गई हैं। अवसरवाद सबसे प्रबल है और सबसे महत्वपूर्ण है और इसका फ़ायदा हमेशा लोगों ने उठाया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ब्रजेश जी, जयंत चौधरी की पार्टी छोटी है, इतना हो हल्ला लोग मचा रहे हैं, उनकी तो सल्तनत एक आध मंडल की है, उस पर भी लोगों को जाने का दुख है। मैं तो यही इतना कहूँगा कि अनवर जलालपुरी साहब ने लिखा है जी कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है ना छत मेरी, हवाएं कहती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे ज़माने का, सिमट कर रह गई है एक घर में सल्तनत मेरी। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की चर्चाएं शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर जाट नेता, जिन्होंने 2019 में
चौधरी अजीत सिंह को हराकर मुजफ्फरनगर की सीट जीती डॉक्टर संजीव बाल्यान, अभी केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। आज उन्होंने कांवड़ यात्रा शुरू कर दी पैदल, कहाँ से? हरिद्वार से, और 14 जुलाई तक वो रोज़ पैदल चलेंगे और पहुँचेंगे मुजफ्फरनगर। शायद ये पहली बार संजीव बाल्यान इस तरह की पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। कारण आरएलडी का बढ़ता हुआ दबाव और भारतीय जनता पार्टी का आरएलडी की तरफ बढ़ता हुआ आकर्षण। अगर ऐसा नहीं है तो फिर डॉक्टर संजीव बाल्यान को पदयात्रा करने की और कांवड़ यात्रा में पैदल निकलने के लिए 5-4 दिन की आवश्यकता क्यों पड़ी है? मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी, मुझे आप बताइए कि क्या आरएलडी को लेकर या जाट वोटों को लेकर या किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में कुछ असहज है और आप दबाव महसूस कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जाएंगे। देखिए, अगर आप अपने पूरे इसी डिबेट की एनालिसिस करेंगे तो कांग्रेस ने आपके डिबेट में मान लिया कि जयंत चौधरी के फोन मात्र से ताकत मिली किसान आंदोलन को। यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी और सब लोग जो लगे थे आंदोलन में उनकी कोई ताकत नहीं थी। तो कांग्रेस प्रवक्ता ने सिर्फ अपने नेता की ताकत को नहीं माना और कहा जयंत उनसे बड़े हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से सपा के प्रवक्ता बताते माफी मांगी थी, एक बार फिर से किसानों से माफी मांग लो। चलो किसानों से माफी मांग लो यहीं पर मनीष शुक्ला। अगर ये याद आ गया, अगर राहुल मैं इस तरह की कोई डिबेट नहीं करता भाई। मैं आपको टाइम दूंगा अपने बारे में बोल लेना। लेट हिम क्लियर, पहले बोल लेना। प्रधानमंत्री ने मांगी तब तो मांग सिर्फ मनीष शुक्ला बोलेंगे। बोलिए मनीष जी। माना तो आपने शुभश्री जी ने कि जयंत चौधरी के फोन से आंदोलन को ताकत मिली। कांग्रेस तो उस आंदोलन में लगी हुई थी ना, यानी कांग्रेस के पास वो ताकत नहीं थी कि अगर आपने स्वीकार कर लिया राहुल गांधी जी सुन ले इस बात तो आप अगर अकेले लड़के जीतने में सक्षम है मनीष जी, आपको अंशु उस तरह की डिबेट नहीं है जैसी आप सोच के आए। आप मेरी बात मान लें, आप मेरी बात मान लें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बात मान लें और मैं आपको समय दूंगा, आप अपनी बारी में जितना बोलना हो बोलिए। जिन 700 किसानों मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता। मुझे समय न बर्बाद करिए, मैं आपको दूंगा समय, अपनी बारी में निश्चित बोलिएगा। मनीष जी कंटिन्यू। देखिए, शोर मचाने दीजिए। आप बोलिए। नहीं, मैं नहीं मचाने दूंगा। किसानों की जान गई और आपको शोर नजर आता है। फिर आपको बुरा लगेगा, आपको बुरा लगेगा मगर मैं आवाज बंद करने को कहूंगा। आप सहयोग करिए, आपको समय न दूं तब आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन डिबेट में इस तरह बीच में न बोले। मनीष जी कंटिन्यू। देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव का जो बयान मुंबई से आया, उन्होंने कहा कि गठबंधन हमेशा ताकत नहीं देता है, कभी कभी कमजोरी देता है। इससे ही अखिलेश यादव की कमजोरी का भी पता चलता है, हताशा और निराशा का भी पता चलता है। और पटना में जो हुआ वहां केवल शादी की चर्चा हुई, एक गंभीर बात हुई कि राहुल गांधी जी को शादी कर लेनी चाहिए। सर, तो ये आपकी कौन सी कमजोरी है कि आप राजभर के पीछे पीछे घूम रहे हैं? सर, आप जयंत चौधरी की तरफ आंखें देख रहे हैं कि टकटकाए कि किसी तरह सहमत हो जाए। आपकी कौन सी कमजोरी है जो आप इनके पीछे घूम रहे हैं? और आपने दावा किया था कि आप अकेले उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने में सक्षम हैं, तो इनके पीछे क्यों जा रहे हो सर? बिल्कुल, अकेले का मतलब मेरा एनडीए है, हमारा तो अपना दल हमारा सहयोगी है ना। सहयोगी के साथ हमारे पास सीटें हैं ना, 66 सीटें। राजभर आपके सहयोगी नहीं है, आप उनके पीछे भी हैं सर। सीटें थी हमारे। जयंत आपके सहयोगी नहीं है, आप उनके पीछे भी हैं सर। अगर अकेले लड़के जीत ले तो इनके पीछे या तो कह दीजिए कि नहीं जाएंगे। नहीं ब्रजेश जी, देखिए हम तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक। और मनीष जी का संपर्क टूट गया, इनसे वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही, मैं वापस आपको जैसी आवाज़ को कनेक्ट करूंगा फिर। ओके, मनोज काका जी, आप मुझे बताइए कि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि गठबंधन को डेंट मारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। आप लोग सजग हो, अगर इन केस आरएलडी निकलती है तो आप अपने अलायंस में कुछ और विकल्प तैयार करेंगे। मनीष जी धन्यवाद। मनीष जी शुक्रिया। मनोज जी बोलिए। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है वो गठबंधन को ही डेंट करने की नहीं है साहब। ये तो मनीष जी धन्यवाद। मनीष जी धन्यवाद। जो भारतीय जनता पार्टी, थैंक यू मनीष जी। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की कोई लोकतांत्रिक नहीं, एक तानाशाही सरकार चल रही है जिसमें उनके दरवाजे पर, जो उनके मुहाने पर जहां वो बैठते हैं, जहां रहते हैं, जहां जनता दरबार होता है, वहां बेटियां जब अपना शिक्षा का
पैसा मांगने गई, जब शिक्षिकाएं गई तो वहां कहा गया कि तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हें थाने में बैठा देंगे, तुम्हारे साथ बर्बरता कर देंगे। तो इस तरह के लोग सिर्फ किसी पार्टी के गठबंधन को ही नहीं बल्कि पूरे देश को डेंट कर रहे हैं। एक आदमी को पेंट कर रहे हैं, अडानी को, और अडानी को खूब अच्छे से पेंट 12 करा जा सीट रहा है। मांग रहे हैं, कह रहे हैं 12 दो। देखिए ये सब बातें सीटों का जो तय होना होता है वो एक बैठक में होती कभी है। लड़े हैं ये और 12 हर सीट? पार्टियों के राष्ट्रीय, पूछ लो ना, कभी लड़े हो 12 नहीं सीट? नहीं, इस तरह के जिस तरह आप पूछ रहे हैं वो शब्द मैं नहीं कह सकता। देखिए राजनीति में किसका क्या होता है वो जनमानस तय करती है। भाई हम अपने औचित्यपूर्ण बात हो तो मनोज एक सेकंड सुन लो, तसल्ली, कोई मैं आपको फंसा नहीं रहा हूं ना आपको कोई, आप इसलिए सवाल सुन लो, जवाब अपने मन से। ना आप पूरा सवाल करें। सवाल आज तक कभी 12 सीट लड़े हैं? पिछली बार कितने लड़े थे? 3 सीट। आपने 35-36 सीट असेंबली में दी, 3 लड़े, तीनों हार गए। अब प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं 12 चाहिए। अभी कोई तुक है? प्रदेश अध्यक्ष के बात को तो कम से कम यहाँ जो राष्ट्रीय प्रवक्ता दुबे जी बैठा है उन्होंने बहुत स्पष्टता से काटा। किसी तरह के इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से इस तरह के कोई बयान नहीं आए हैं। हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, गठबंधन बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ है। आप उसमें किसी तरह का दरक ना महसूस करें। आप दरक इसमें जरूर महसूस करें कि देश की जनमानस जब नारा लगा था कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई हटाओ, बीजेपी लाओ, अब महंगाई कहाँ है? जो गरीब किसानों से भाई नहीं, बीच में टोका टाकी नहीं भाई। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मनोज जी। भाई अनिल दुबे जी को लाया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृपया देखिए ना बोलिए बीच में। आप दोनों लोग शांत हो जाइए। नहीं, रुक जाइए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस तरह डिबेट नहीं कर रहा हूँ। आप दोनों शांत हो जाइए। ये कोई पर्सनल स्कोर सेटल करने की जगह नहीं। दोनों ने सम्मान से अपनी अपनी बात रख ली। थैंक यू मनोज जी, शुक्रिया। केवल अनिल दुबे की आवाज जाएगी। भाई दुबे जी, स्थिति स्पष्ट करो कि गठबंधन को लेकर आरएलडी अपना स्टेटस क्लियर क्यों नहीं कर रही? जयंत चौधरी खीर खाने का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये भी लिख दें कि हाँ 17 को वहाँ जा रहा हूँ। बात ही खत्म, चर्चा खत्म। मनोज जी धन्यवाद। आवाज नहीं जा रही है आपकी। अनिल दुबे बोलेंगे, बोलिए दुबे जी। ब्रजेश जी, चौधरी जयंत सिंह जी बागपत में पूरा महादेव में किसान भवन का उद्घाटन करने गए थे। पूरे उत्तर प्रदेश के सारे चैनलों के लोग वहाँ पर, मीडिया के लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि जो है हम बंगलोर जा रहे हैं। उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया। मैं आपके चैनल पर उनकी तरफ से ही कह रहा हूँ, उनकी बात को कह रहा हूँ कि वो बंगलोर जा रहे हैं। बात हुई आपकी? और ये बातें जो उठ रही हैं, आपकी बात जब नहीं, हमारी बात तो होती रहती है, बिल्कुल होती रहती है। क्या बोले? और वो बोले विपक्ष की नहीं, वो कह रहे हैं कि हम विपक्ष के साथ हैं। इस तरह की अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये जैन जी ने आपसे बोला? बिल्कुल अफवाहें हैं। ये उन्होंने कहा आपसे? मैं पहले से शुरू से स्पष्ट रूप टेलीफोन पे? बिल्कुल कहा। टेलीफोन पे बात हुई? स्पष्ट कर रहे हैं टेलीफोन पे। वो विपक्ष नहीं, टेलीफोन पर नहीं बात होगी तो और कैसे? यहाँ लखनऊ तो आए नहीं भैया, जा भी तो सकते हो, क्यों ऐसे बोल रहे हो? पूछा ही तो है। आप तो ऐसा आज गुर्रा रहे हो जैसे मैं कोई बाप को डिबेट में बुला के क्या है क्या? नहीं, अरे ठीक है ब्रजेश। नहीं ब्रजेश जी, विपक्ष को मजबूत करना है। ब्रजेश जी, विपक्ष को मजबूत करना है और 2024 में विपक्ष की सरकार बनने जा रही है। तो ये कांग्रेस वाले भी आज बड़ा आपके मोहब्बत भरा बयान दे रहे हैं। कांग्रेस वाले कुछ है क्या इनके साथ आपका? नहीं, कांग्रेस कोई बाहर थोड़ी, कांग्रेस भी विपक्ष में है। कांग्रेस भी विपक्ष का काम कर रही है। हम चाहते हैं कांग्रेस भी विपक्ष में रहे। सर, एक हाथ में बीजेपी, एक हाथ में कांग्रेस, जेब में समाजवादी पार्टी, चाहते क्या हो? नहीं, हमारे विपक्ष नहीं ब्रजेश जी, अगर हमारे हाथ में बीजेपी होती तो हम महंगाई के खिलाफ न लड़ रहे होते, हम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए न लड़ रहे होते, हम नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए न लड़ रहे होते, हम हाथरस में हमारे नेता को लाठी न मारी जाती। पार्टी हो तो आरएलडी जैसी, समझदारी का लेवल क्या है? देखिए, किसान मर गए, उनको सब साथ है इनके। मिला। जी ये होती है सर राजनीति। जी, आवाज नहीं आई। आप तो सर लड़ने में टाइम लगा देते हो। जी सर, क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इनका फंडा देखिए, लड़ने में एक हाथ में सपा, एक हाथ में कांग्रेस और बीजेपी के साथ खीर। तो यही तो मैं कह रहा हूं। आप जो कह रहे हैं वही बात तो मैं कह रहा हूं।
देखिए स्थिति आदमी दूध एक कहावत हमने कहा कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। जब 3 पार्टियों का साथ था तो जयंत चौधरी जी नहीं जीत पाए थे, तो वो जयंत चौधरी जी समझ रहे हैं कि हमारी जमीन कहाँ है। किसान वहां का नाराज है, जयंत चौधरी से ही नाराज है। इनसे क्यों नाराज है? ये क्या कर लिया किसी का? आप तो दूसरी कहानी बता रहे हो, इनसे क्या मतलब? नहीं हम बता रहे हैं। अरे नाराज समझ रहे हैं ना, लोग आपसे नाराज हैं। आप एक सीटें उत्तर प्रदेश में लेके घूम रहे हो, आप अपनी नाराजगी की चिंता करो, हम तो आपकी भी चिंता कर रहे हैं। बीएसपी है 2012 तक सत्ता में थे, आप ऐसी भाषा में बोलो। मैं गुंडाई नहीं करता। अरे जब सत्ता में थे तब थे, हम तो उनको चाहते हैं कि वो भी विपक्ष में रहे। गुंडाई नहीं करता, मैं गुंडाई नहीं करता। अरे दुबे जी कौन सी गुंडाई कर रहे हैं? किसी का हक नहीं मारता। भाषा बोल रहे हो? अरे किसी का हक नहीं मारता। हमारे समय को आप छीन रहे हैं तो ये गुंडाई नहीं है तो और क्या है? ये मेरा समय बोलने का है, आप छीन रहे हो, तो क्या मतलब इसका हुआ? आपको समझ लिया कि आप हमारे नेता पे टिप्पणी करने की बात कर रहे हो। मुझे बोलने दो, आप चुप रहो, यही तरीका है। चलो आप बोल लो। ये कोई तरीका थोड़ी है कि हाँ आपके बीच में वो बोलो, उनके बीच में बोलो। आपको हमसे खुंदस है तो आप बाद में भाई आप गलत बात बोलोगे तो मैं बोलूंगा ही। अगर आप गलत टिप्पणी करोगे तो मैं जवाब दूंगा। आप अपने बात क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा था तो आपको पता ही नहीं क्या गुंडाई कर इसके बाद रहे थे। अरे भाई आप अपनी चिंता करो, अपने दल की चिंता करो, अपने जनाधार की चिंता करो। धन्यवाद। खान साहब थोड़ा सा सहयोग करिए, आज टाइम कम है। नहीं मेरा बीएसपी को कोई सर छूने को तैयार नहीं सर, सबके साथ तो गठबंधन है, पर बीएसपी का जिक्र कोई नहीं करता। 12.5% वोट वाली पार्टी, और लोग ताना मारते हैं एक विधायक। ये मैं आपको मैं 2 दिन पहले आपसे कहा था कि देखिए ये गठबंधन बहुत देरी से हो रहा है। गठबंधन में देखिए भगदड़ मचेगी, और मैंने मुलायम सिंह यादव का भी उदाहरण दिया आपको कि ये लोग आखिर में जाके भी टूट सकते हैं। वो अपनी रणनीति, बीएसपी अपनी रणनीति बना रही है, कैसे लड़ना है, क्या करना है, अंतिम समय में पत्ता। थैंक यू खान साहब, शुक्रिया। इन लोगों की तरह से नहीं खीर खाएंगे और खाना खाएंगे, फलाना करेंगे, ढकाना करेंगे, ये नहीं होता है। ऐसे ना बोलो। आप 10 एमपी उनके हैं, 10 एमपी उनके हैं। ठीक है, अरे हम लोग आपकी भी चिंता कर रहे हैं। एमपी का चुनाव होने जा रहा है। अंशु अवस्थी जी, एमपी का चुनाव अब आप बोलो क्या कहना चाह रहे थे? और आरएलडी का एक खान साहब धन्यवाद। खान साहब शुक्रिया। अंशु गो अहेड, बोलिए। ब्रजेश जी देखिए, भाजपा ने 2014 में किसानों से 2 बड़े महत्वपूर्ण वादे किए थे कि एक तो हम एमएसपी जो होगी वो लागत प्लस 50% मुनाफे के साथ देंगे, जिससे इस देश के किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। 2023 आ गया, जो बजट का एलोकेशन था 4.7%, वो घटाकर इन्होंने 2.4 कर दिया। और ये बात करते हैं कि किसानों को लेकर राहुल जी ने क्या किया। अरे ताकना झांकना बंद करिए, पेगासस वाली आदत छोड़िए। जिस तरीके से किसानों के घर में ताक झांक करते हो मनीष शुक्ला जी, आपकी सरकार करती, सब देख रहे हैं। का कुछ विचार है सर? हमने तो पूछा ही नहीं राहुल गांधी की क्या किया। मैंने तो भाजपा की हालत, इनको रोकिए, भाजपा की हालत ये हो गई है, थोथा चना बाजेगा ना, इसलिए मैं इस बात को रिपीट कर ये रहा हूं। अंदर से खोखले हो चुके हैं। राहुल गांधी जी क्या करते इसीलिए ये हैं, बार बार क्या कहीं नहीं जयंत जी सकते। की तरफ घूम रहे हैं, कहीं इधर घूम रहे हैं, कहीं वो, मतलब अरे अकेले जीतने में बता रहे हैं सक्षम है। इनको खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, और लेकिन जनता ने इनको हटाने का मन बना लिया है ब्रजेश जी। अच्छा, हटाने का मन, इसीलिए तो कह रहे हैं खीर की तैयारी चल रही। और देखिए खीर के बहाने धान की बात हो जाए, एमएसपी पे 1911 रुपए लागत। भैया मैं तो एक चीज जानता हूँ, खान साहब एक बार मुझे बता गए थे खीर बनेगी सब में बटेगी। ब्रजेश जी खीर बन चुकी है, पटना में तैयारी हो चुकी है। हाँ, आप देखते जाइए 2024 में जो खीर बनेगी वो देश के हर किसान के घर में बटेगी। देख लो चौधरी साहब, पहले वाली खीर न खा ले, मतलब ब्रजेश जी सिर्फ अडानी जी वाली खीर नहीं चलेगी, देश के बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।